हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोलॉजी जो है इसका मेन क्या होता है। इकोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का। जैसा कि हम जानते हैं हमारे बायोलॉजी में काफी सारे वर्ड्स हैं जो या तो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं या फिर लैटिन जो भाषा है उससे लिए गए हैं। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि इकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का है। और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उनमें एक तो होता है ओइकोस और दूसरा है लोगोस। ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस मीन्स होता है हैबिटेट एंड लोगोस मीन्स होता है स्टडी। हैबिटेट मीन्स क्या होता है? यस, आवास। और स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जीवों का उनके आवास में अध्ययन, उनके आवास के संदर्भ में अध्ययन इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, अब ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई कि जो भी सजीव हैं उन सजीवों का उनके आवास के संदर्भ में अध्ययन। अब यहाँ पर जो इकोलॉजी की डेफिनेशंस की हम बात करें तो बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इकोलॉजी की अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। उनमें प्रमुख नाम ओडम का आता है। ओडम ने इकोलॉजी के ऊपर अपनी बुक भी लिखी हुई है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक है और बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं उस बुक की हेल्प से अपना मटेरियल भी तैयार करते हैं। तो आप भी आने वाली क्लासों में इस बुक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो ओडम ने भी पारिस्थितिकी को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात होगी पारिस्थितिकी क्या है। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी की शाखाओं के बारे में, ब्रांचेज के बारे में। ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। देखिए इकोलॉजी की वैसे तो बहुत सारी शाखाएं होती हैं अपने आप में। अंतरिक्ष पारिस्थितिकी है, समुद्र पारिस्थितिकी है और मरुस्थलीय पारिस्थितिकी है, औद्योगिक पारिस्थितिकी है। इस तरीके से विभिन्न तरीके की शाखाएं होती हैं। उनके बारे में जो एक्स्ट्रा शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, उनके बारे में तो हम किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यहाँ मैं केवल आपको दो ब्रांचेज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में। एक तो होती है ऑटिकोलॉजी और दूसरी होती है सिनिकोलॉजी। ऑटिकोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं स्व पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी। और सिनिकोलॉजी को कहते हैं हम समपारिस्थितिकी। समपारिस्थितिकी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी? तो देखिए स्व पारिस्थितिकी का मतलब होता है किसी एक जीव का उसके आवास के संदर्भ में अध्ययन। एक जीव का, है ना, हम एक ही जीव की बात कर रहे हैं। हम किसी शेर का उसके आवास के संदर्भ में अध्ययन करें, किसी आम के पेड़ का उसके आवास के संदर्भ में अध्ययन करें, या किसी और भी प्राणी का या पादप का हम उसके आवास के संदर्भ में अध्ययन कर सकते हैं। तो ये तो होता है ऑटिकोलॉजी, स्व पारिस्थितिकी। सम पारिस्थितिकी में एक पूरे समुदाय के, एक आवास में रहने वाले समस्त जीव जो है, एक पूरे समुदाय का उसके आवास के संदर्भ में किया जाने वाला अध्ययन सम पारिस्थितिकी, सिनिकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑटिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी के बारे में हमारी बातें। नेक्स्ट हम आते हैं इकोलॉजी जो है पारिस्थितिकी हमारी। इस पारिस्थितिकी का संगठन स्तर, इकोलॉजी का संगठन स्तर किस तरीके से होता है वो हम बात करेंगे। देखिए पारिस्थितिकी में जो जीव है, सजीव है, उसका निर्माण निर्जीव से पदार्थों से प्रारंभ होता है। हमारे ये सेल का निर्माण भी निर्जीव पदार्थों से प्रारंभ होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि हम देखते हैं कि कोई भी पदार्थ है उसके सबसे छोटे कण को हम परमाणु यानी एटम कहते हैं। हालांकि हम अब आगे पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि एटम का भी और ज्यादा विभाजन किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बड़े तौर पर ये माना जाता था कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। तो जैसे परमाणु हो गया, ठीक है, परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का यानी एटम का, सॉरी मॉलिक्यूल का। तो ये तो एटम हो गया एंड दिस इज मॉलिक्यूल। अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं?
यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, यौगिक कंपाउंड, और हमारी सेल भी जो है एक तरीके का कंपाउंड ही होते हैं। तो अणुओं से हमारी कोशिका अर्थात सेल का निर्माण हो जाता है। इस सेल में विभिन्न प्रकार के कंपाउंड, विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसाएं हैं, डिफरेंट प्रकार के डीएनए है, आरएनए है। कोशिकाएं मिलकर जो है ऊतक का निर्माण करती हैं, यानी टिश्यू का। ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, यानी कि ऑर्गन का। अंग मिलकर तंत्रों का निर्माण करते हैं, यानी सिस्टम का। और विभिन्न तंत्रों से मिलकर हमारा क्या बनता है? शरीर। ठीक है, हमारी क्या बनती है? बॉडी बनती है, यानी शरीर बनता है। तो इस शरीर को हम एक जीव का शरीर मान सकते हैं। तो एक जीव का शरीर और एक समान जीव मिलकर आपस में ये एक जीव हो गया। एक समान जीव मिलकर आपस में बनाते हैं समुदाय। ठीक है, एक समान जीव आपस में मिलकर समुदाय बनाते हैं। और हमारे इस पारितंत्र का कोई भी ऐसा भाग जहां सजीव निवास करते हैं, उस भाग को हम कहते हैं जीव मंडल, बायोस्फीयर। जहां सजीव निवास करते हैं उसको क्या कहा जाता है? जीव मंडल, यानी बायोस्फीयर। समुदाय को हम कहते हैं कम्युनिटी, एंड दिस इज बायोस्फीयर। तो इस तरीके से ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, पारिस्थितिकी तंत्र, उसके विभिन्न प्रकार के घटक हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं पारितंत्र, इकोसिस्टम। इको सिस्टम, पारितंत्र। देखिए, पारितंत्र यानी इको सिस्टम क्या होता है? पर्यावरण के अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बना तंत्र पारितंत्र यानी इकोसिस्टम कहलाता है। ये बायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स दोनों से मिलकर बना जो सिस्टम होता है, वही सिस्टम इकोसिस्टम यानी पारितंत्र कहलाता है। और किसी पारितंत्र को ये दोनों ही प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, हम उस वीडियो में पारितंत्र को प्रभावित करने वाले इन कारकों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।